हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी भर्ती लेकर के आए हैं जो कि आपका पोस्ट रहने वाला है 1091 यानी 1091 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि आपको रोजगार मेला के तहत ये भर्ती होने वाली है। यानी रोजगार मेला में पहुंचिए और ये वैकेंसी पाइए, ये पोस्ट पाइए। कौन कौन से पोस्ट होने वाले हैं? तो एएनएम हैं, जीएनएम हैं, यदि आप पैरामेडिकल किए हैं या आप हेल्पर करना चाहते हैं या मशीन ऑपरेटर बनना चाहते हैं, प्रोडक्शन ट्रेनीज की पद पर जाना चाहते हैं या असेंबली ऑपरेटर के पद पर जाना, और भी कई सारे अन्य पद हैं जो कि आपको टोटल 1091 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है। अब ये बहाली प्रक्रिया होगी कैसे, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और कहाँ रोजगार मेला लगने वाला है ये भी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो इसमें जो है मैट्रिक हैं, अगर आपके पास इंटर पास हैं या आप ग्रेजुएशन हैं या आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी, बीकॉम, एडीसीए, पैरामेडिकल, किसी भी फील्ड में यदि आप ये डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है, यानी आप मैट्रिक पास हैं, तब फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो रोजगार मेला में जाने के लिए, और आपका सुनहरा मौका ये निकल कर आया है अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस की तरफ चलते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस जो है आपका पेपर कटिंग के माध्यम से आया हुआ है, और ये आज ही के डेट में निकला हुआ है। और ये आपका जो रोजगार मेला लगने वाला है, कल के डेट में रोजगार मेला लगने वाला है। रोजगार मेला जो है आपका 3 मार्च 2024 को लगने वाला है। तो बहुत ही कम समय है, यानी कल ही आपको पहुंचना है, क्योंकि ये पेपर कटिंग के माध्यम से आज ही 2 मार्च 2024 के दिन में निकला हुआ पेपर में, हिंदुस्तान के पेपर में दिया गया है, और आपको 3 मार्च 2024 को पहुंचना है। अब पहुंचना कहाँ है, यहाँ से आप बात करेंगे कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। उन्हीं की तरफ से ये निकाला हुआ है, मतलब ये रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है उनके तरफ से। तो 1 दिवसीय दंतोपत्त में ठेंगड़ी रोजगार मेला, ठीक है, ये जगह मतलब नाम है, का आयोजन सिद्धो कानू सभागार, यानी यहाँ आपको पहुँचना है। सिद्धो कानू सभागार कहाँ पर है, तो समाहरणालय के समीप में आपको मिलेगा ये, ठीक है। सिद्धो कानू सभागार समाहरणालय के समीप में जो है यहाँ पर आपको पहुँचना है। यानी अब पहुंचना कैसे, तो ये आप लोग निरनारे जो है साहिबगंज के तत्वाधान में, साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज जानते हैं आप, झारखंड में पड़ता है, तो वहां आपको जाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, जिला नियोजनालय साहिबगंज, यानी साहिबगंज में ये रोजगार मेला लगने वाला है। और स्थान का नाम आप देख सकते हो, सिद्धो कान्हू सभागार समाहरणालय के समीप है। वहाँ जब समाहरणालय जाइएगा तो ये आपको सिद्धो कान्हू सभागार में पहुँचना है, ठीक है। कहाँ है, तो साहिबगंज में। चलिए अब आगे बात करते कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है। तो एम्प्लॉयर नाम इधर दिया हुआ है, डेट दिया गया है, और पोस्ट दिया गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, क्वालिफिकेशन दिया गया, एज दिया गया, सैलरी दिया गया, और जॉब लोकेशन आपका कहाँ रहने वाला वो भी दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एम्प्लॉयर नाम है सर्वे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी ये जो है आपका हॉस्पिटल का नाम है, इसमें आपका जॉब होने वाला है। और ये साहिबगंज में जॉब होने वाला, कहाँ होने वाला है, साहिबगंज झारखंड में ही आपका जॉब होने वाला है। ये पोस्ट जो है जीएनएम, यानी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट रखा गया, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका जीएनएम मांगा गया है। 18 से यदि आपका एज ऊपर है तो आप इसके लिए मान्य हैं फॉर्म भरने के लिए, और सैलरी आपको 9,000 देखने को मिलेगा। तो चलिए दूसरा जो है आपका एम्प्लॉयर नेम यहाँ से देख सकते हो, आपका ये भी जो है हॉस्पिटल में ही जॉब लगेगा, ठीक है। ये भी हॉस्पिटल जो है साहिबगंज हॉस्पिटल में लगेगा। यहाँ हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। उसके बाद ये जो है ड्रेसर के पद पर, ड्रेसर के पोस्ट पर एक पद है, ओटी असिस्टेंट एक पोस्ट है, एनआईसीयू असिस्टेंट एक पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन एक पोस्ट है, एएनएम एक पोस्ट है, जीएनएम एक पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पोस्ट है, अकाउंटेंट 2 पोस्ट है। टोटल इसमें जो है आपका 10 पोस्टों पर ये इस प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल में आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन पैरामेडिकल आपके पास है या एडीसीए है,
और बीकॉम है तब फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। इसमें यदि आपका आयु जो है 18 वर्ष से ऊपर है तब इसके लिए आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अब सैलरी जो है आपको 9500 से लेकर 15,000 तक की सैलरी इसमें देखने को आपको मिलने वाला है और जॉब लोकेशन आपका साहिबगंज में रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपका जो आगे दिया गया है दूसरा है झुमावती हॉस्पिटल। झुमावती हॉस्पिटल में जो है आपका जीएनएम के पोस्ट पर निकला हुआ, जिसमें कि 2 पोस्ट पर ये बहाली आई हुई है, जिसमें कि जीएनएम क्वालिफिकेशन रखा गया 18 से एभव अगर आपका एज है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 13,000 से 18,000 सैलरी इसमें देखने को मिलने वाली, जिसमें कि जॉब लोकेशन आपको साहिबगंज रखा गया है, यानी साहिबगंज में ही ये जॉब आपको मिलेगी, साहिबगंज झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पोस्ट निकल कर आया है ट्रेनर के पोस्ट पर निकला है, जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट और एचएचए होम हेल्थ एड्स के पोस्ट पर। ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 6 रखा गया और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग यदि आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 25 से 45 साल अगर आपका आयु है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका सैलरी जो है 15,000 से 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको साहिबगंज में ही ये जॉब रहने वाला, साहिबगंज झारखंड आप जानते होंगे। चलिए आगे 5वें पोस्ट की बात करते हैं तो एसएमटी यानी संगम मैनेजर ट्रेनिंग। ठीक है, संगम मैनेजर ट्रेनिंग के पोस्ट पर आपका बहाली होने वाला, जिसमें कि 10 पोस्ट टोटल रखा गया, जिसमें कि 12th और ग्रेजुएशन अगर पास हैं तब फिर भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। 18 से 28 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 8500 से लेकर 10,200 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलने वाला है और ये झारखंड में आपको जॉब लगेगा, झारखंड में कहीं भी दे सकता है, ये सिर्फ झारखंड दिया गया है। अगला है यूनिट मैनेजर के पोस्ट पर आपकी भर्ती निकली हुई, जिसमें कि 2 पोस्ट रखा गया और इसमें ग्रेजुएशन वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 21 से 40 साल के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सैलरी आपको 25,000 तक देखने को मिलने वाला है और ये जॉब जो है आपका साहिबगंज में ही लगने वाला है। आगे आप बात करेंगे तो सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन जो है आपका 2 पोस्ट निकला हुआ, जिसमें कि 12th वाले इसमें अप्लाई करेंगे और 20 से अगर आपका एभव एज है तो आप इसके लिए मान्य हैं फॉर्म भरने के लिए। 8,000 सैलरी मिलेगा और प्लस में पेट्रोल खर्च आपको कंपनी देगी। उसके बाद ये जॉब जो है आपका साहिबगंज में रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं SGRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड में, जिसमें कि आपका सेंटर मैनेजर ट्रेनर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि 6 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सेंटर मैनेजर ट्रेनिंग का 4 पोस्ट है, उसके कस्टमर केयर का 1 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव का 1 पोस्ट है, तीनों का अलग अलग पोस्ट दर्शाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल के बीच अगर आपका आयु है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 16,000 से 25,000 सैलरी देखने को मिलने वाला। साहिबगंज, जमशेदपुर, दुमका तीनों में आपका जो है ये पोस्ट रहने वाला, वहाँ जॉब लोकेशन ये साहिबगंज, जमशेदपुर और दुमका में रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें प्रोडक्शन ट्रेनर्स के और प्रोडक्शन ट्रेनीज के और असेंबली ऑपरेटर के 300 पोस्ट और इसमें 200 पोस्ट, इसमें 200 पोस्ट अच्छी खासी में ये निकली हुई है बहाली, यानी प्रोडक्शन ट्रेनीज में और प्रोडक्शन ट्रेनीज 2 हुए हैं। ठीक है, एगो 300 पोस्ट है, एगो 200 पोस्ट और एगो असेंबली ऑपरेटर है, जिसमें कि 200 पोस्ट रखा गया है। इसमें अगर ये प्रोडक्शन ट्रेनिंग की बात करें जिसमें कि 300 पोस्ट है, इसमें जो है आपका 12th यानी ISC किए हुए हैं या ITI किए हैं तब फिर भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए फॉर्म भरने के लिए और 18 से 23 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि सैलरी आपको 12,600 देखने को मिलने वाला और ये जॉब लोकेशन आपका कहाँ होगा, गुजरात में। अगला है प्रोडक्शन ट्रेनिंग जो 200 निकली हुई है वैकेंसी, जिसमें कि 10th भी हैं, 12th भी हैं, ITI भी हैं और डिप्लोमा भी है, जिसमें कि 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 11,000 सैलरी देखने को मिलने वाला है। ये आपका जो है गुड़गांव हरियाणा में जॉब लोकेशन होने वाला है। अगला असेंबली ऑपरेटर जिसमें कि 200 पोस्ट है, इसमें 10th 12th ITI डिप्लोमा तीनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई, चारों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 18 से 30 साल उम्र रखा गया है और 19,000 सैलरी देखने को मिलने वाला, जिसमें आपका नोएडा में जॉब रहने वाला है। आगे बात करते हैं मशीन ऑपरेटर या हेल्पर की, ठीक है, जिसमें कि 350 पोस्ट निकाली गई है और ये आपका 10th 12th ITI पास डिप्लोमा यानी चारों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 18 से 28 साल के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 14,000 से 24,000 तक सैलरी आपको देखने को मिलने वाला है और ये जॉब लोकेशन जो है आपका बेंगलोर में होने वाला है। अब इसके लिए नियम शर्त क्या है, आपका जो है रोजगार इस वेबसाइट पर जा करके आप नियोजनालय
में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। यानी झारखंड से आपका जो है न्यायालय में नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है न्यायालय में नाम, तो अभी जाकर के आप इस वेबसाइट पर जाकर के अभी आप जो है न्यायालय में नाम दर्ज करवा लीजिए, निबंधन करवा लीजिए। उसके बाद जाके आप वहाँ रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। ये आपका टर्म और कंडीशन दिया गया है। तो कैसे आपको इस पर वेब पोर्टल पर जाना, तो सबसे पहले इस वेब पोर्टल पर आप खोलेंगे, उसके बाद होम पेज के न्यू जॉब सीकर पर जाएंगे, वहाँ से जाके आप स्वयं निबंधन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से अपने आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक आईडी मिल जाएगा, उस आईडी को वहाँ दिखाना है। फॉर्म भरते वक्त जब फॉर्म आपको वहाँ मिलेगा, वहीं आपको फॉर्म मिलेगा, उसी फॉर्म में आप फॉर्मेट में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है मार्कशीट, जितने भी मार्कशीट हैं आपके पास, जिस जिस डिग्री के आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, टोटल ओरिजिनल जाना है, और आपका फ़ोटो स्टेट भी लगेगा। तो फ़ोटो स्टेट भी करा के जाना है। ठीक है, फ़ोटो स्टेट वहाँ ले लेगा और ओरिजिनल आपका देखेगा। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जो भी है, फ़ोटो है, टोटल चीज़ आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो आईडी। ठीक है, जो पासबुक का फ़ोटोकॉपी जो है पासबुक, और फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज़ का। उसके बाद मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा का जितना भी सर्टिफिकेट है आपको लेकर के वहाँ पहुँचिए, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन वहाँ मिलेगा, आपका छोटा मोटा इंटरव्यू लेगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जानकारी थी, लेकिन आपको जल्द से जल्द इसके लिए आपको जाना होगा। 3 मार्च का ही डेट दिया गया है, 3 मार्च 2024 रविवार के दिन। उसके बाद आपका जो है ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग छूटिएगा नहीं, और इसमें जाके शामिल ज़रूर होइएगा। होना या ना होना बाद वाली बात है, लेकिन आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये ज़रूर आप समझिएगा। इसलिए आप ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, वहाँ जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।